चलिए बेटा, अभी दो क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो अगेन एनसीईआरटी में आपने नहीं किए होंगे और आपको मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, और बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो दो क्वेश्चंस आई विल डू, बट सिमिलर क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, ठीक है। अभी आर डी शर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस आई एम टेकिंग, एम एल अग्रवाल भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ दैट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री 1/16 प्रूफ करना है। अभी यहाँ पे ऐसा हमें कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें वी हैव टू इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, कुछ चीज़ें हमें खुद से इंट्रोड्यूस करनी होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जिससे कोई फॉर्मूला बन जाए या हम कुछ अप्लाई कर पाएँ, राइट। अभी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, बिकॉज आरएचएस में तो एक नंबर है, उससे तो वी कैन नॉट स्टार्ट, बिकॉज वैल्यूज़ आप इसके निकाल सकते हैं, cos 60 की cos 20 को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 1/16 का हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ तक आना है। अभी मुझे इतना ही दिख रहा है कि cos 60 की वैल्यू मेरे पास हाफ होती है, अगर मैं इसकी वैल्यू हाफ रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos 20, cos 40, और ये जो cos 60 हाफ था इसको मैंने बाहर ले लिया। तो मेरे पास एक्चुअली एलएचएस में इतना ही अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट मतलब जो वॉट एवर एक्सप्रेशन इज़ लेफ्ट ओनली दिस मच। अब इसमें क्या किया जाए, अब मुझे एक फॉर्मूला समझ में आता है कि पहले फॉर्मूला अगर लिख दिया जाए तो आपको शायद याद आए, या आपने एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला, आपके 4 फार्मूलाज ऐसे दिए हुए हैं ब्लॉक में, 2 cos A cos B, जिसका एक्सपेंशन होता है, आप दोनों तरफ से इसको आप कर सकते हैं। आप राइट से एलएचएस में जाइए, एलएचएस से आरएचएस में जाओ, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हमें प्रोडक्ट से सम में आना होगा। सम क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब आपके दोनों, अब यहाँ पे सब याद करने के तरीके हैं, आप लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, ऐसे ही जस्ट क्रैम किया। अब क्रैमिंग में क्या होता है, वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो कैसे याद करना, याद करना भी तो एक आर्ट है ना, कि आप ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब ऐसे करके चले जाइए और फिर वहाँ पे उल्टा सीधा सब मिक्स कर देते हैं। 2 cos A cos B, जब ये दोनों प्रोडक्ट, जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, दोनों ही कॉस के हैं, तो उसमें आपने इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इसका एक्सपेंशन, अब आप एक्सपेंशन जैसे मर्जी कहिए, प्रोडक्ट से सम ऐसे लिखा जाएगा, और सम से प्रोडक्ट लिखना है तो फिर ऐसे देखेंगे। तो अगर बीच में प्लस है तो cos A cos B दोनों टर्म्स cos के हैं, या प्रोडक्ट में अगर cos है तो आपका यहाँ पे सम आएगा। अब आप कहेंगे अगर सम में cos है तो अगर माइनस है तो क्या है, तो वो भी क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी जब हम करना शुरू करेंगे देन आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर इट, बट अभी जिसका यूज़ कर रहे हैं तो वो मैंने लिख दिया। अब अगर मैंने आपको कहा कि मेरे पास 2 होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी 2 cos के टर्म्स ब्रैकेट में लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप फर्स्ट 2 लिख रहे हैं या लास्ट 2 लिख रहे हैं, पहली 2 लिख रहे हैं, कोई भी 2 ले लीजिए, इट विल गिव यू द एंड आंसर। ओके, अभी मैंने पहले 2 टर्म्स ले लिए, अल्टीमेटली cos 80 विल बी रिटन आउटसाइड। अब देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली मुझे 2 से डिवाइड भी करना है, राइट। तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, 1/4। 2 cos 20 एंड cos 40 में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन मेरे पास है नहीं, बट नॉर्मली हम इतना लेके चलते हैं कि जो भी आपका बड़ा वाला एंगल है ना, उसको हम ए मान के चलते हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा, राइट। इन फॉर्मूलाज में इतना ध्यान में रखिएगा, जो भी बड़ा वाला एंगल है वो आपका क्या है, ए है। तो अगर मैं इसको ए, इफ़ आई एम टेकिंग दिस एज ए और दिस एज बी, तो मेरे फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, cos of a प्लस बी 40 प्लस, बिकॉज ये फॉर्मूला का हम लिख रहे हैं ना एक्सपेंशन, प्लस लगाया, फिर मैंने लिखा 40 माइनस 20, और बाहर आपका cos 80 है, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप क्या बना आपका, 1/4 ब्रैकेट में cos 60 प्लस cos 20, राइट, और बाहर क्या है आपका cos 80। अब क्योंकि cos 60 की वैल्यू हमारे पास है तो वो वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, उसको फिर से लिखिए आप, हाफ प्लस cos 20, बिकॉज वी हैव cos 80 आउटसाइड, तो नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द ब्रैकेट, तो हाफ
कॉज 80 प्लस कॉज 20 कॉज 80। अब देखिए फिर से वही बात बन गई, हमारे पास आ गया प्रोडक्ट आ गया। अब बिकॉज ऐसे तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो उसके लिए फिर से मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया मुझे वहीं पे क्या करना है, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 1/4 हमारा अभी भी बाहर था, बाहर ही रहने दीजिए उसको। 1/2 कॉज 80। अब ये जो हाफ है इसको आप रखिए यहाँ। अब 2 कॉज ए कॉज बी। अब मैं नॉर्मली आपको बोला जो एंगल बड़ा होता है उसको हम ए मान के चलते हैं। ओके, तो फिर हम लिखेंगे क्या, कॉज ए प्लस बी 100 आ गया, प्लस कॉज ऑफ ए माइनस बी 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा, कॉज 60। देखिए बार बार आपका कॉज 60 पिक्चर में आ रहा है, तो इसको आप फिर से लिखिए 1/2 कॉज 80 प्लस हाफ, अगर मैं इसको पूरे को ओपन कर दूँ तो हाफ कॉज 100 डिग्री, कॉज 60 बिकॉज हमारा हाफ होता है, तो हाफ इंटू हाफ मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 1/4। राइट, अब आप देख रहे हैं हमारा आंसर आ चुका है, 1/4 मुझे दे रहा है। अगर मुझे 1/4 इंटू 1/4 1/16 दे रहा है, तो इससे मुझे आइडिया, एक तो क्लू ये मिल गया कि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जानी चाहिए, कैंसिल। ठीक है, अब वो कैंसिल कैसे होंगी, तो आंसर तो मैंने लिख दिया, बट उससे पहले आप ये समझ लीजिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी कैसे। उसके लिए भी आप वर्किंग देख सकते हैं। मैंने इट इज़ योर चॉइस, या तो 100 को आप कन्वर्ट करो या 80 को करो, या तो 80 को 100 में कन्वर्ट करते हैं या 100 को 80 में कन्वर्ट करते हैं। तो एट ए टाइम एक चीज़ करेंगे। तो अगर 80 को किया तो 80 को आप लिखिए 100 180 माइनस, तो इसको आप लिखेंगे क्योंकि हमें 180 लिखना है, तो इसको लिखिए 180 माइनस 100, बिकॉज वी नो दैट 180 से 100 माइनस किया तो 80 ही मिलेगा। ठीक है, अब ये 100 है प्लस 1/4। अब आपको ये भी, अब ये सारे छोटे छोटे साथ में फॉर्मूलाज आपके चलते रहते हैं इन द क्वेश्चन कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट। प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे बिकॉज दिस इज कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इट विल बी रिटन एज हाफ माइनस आपका लग जाएगा कॉज ऑफ 100 डिग्री प्लस हाफ कॉज 100 डिग्री। तो हमें दिख रहा है ये टर्म्स कैंसिल होते हुए 1/4 इंटू 1/4 1/60। देखा आपने ये, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बट जब इसी टाइप के जब आप 3-4 क्वेश्चन आर्टिस्ट शर्मा से करिए या मतलब, लेकिन एक टाइप के आपने ना 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही करने हैं जिससे आपको ना दिमाग में बैठ जाए कि ओके इन क्वेश्चंस में ये किया जाता है, देन यू विल रिटेन द स्टेप्स। अगर आप एक करा फिर उसके बाद कुछ और कर लिया, उससे क्या होता है, रिटेनिंग पावर उतना स्ट्रांग नहीं बनता है। अब इसी टाइप का अगर मैं एक और क्वेश्चन बोलूँ आपको, दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइन, ही प्रूव दैट साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री क्या है आपका 3/16 है। करना वही है, बिल्कुल वही क्वेश्चन आप देख रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बट साइन के टर्म्स में। तो अगर मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पे आपको बता दूँगी कौन सा यूज़ करेंगे हम, 2 sin A sin B का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वेर एवर आई एम टेकिंग एंगल ए दैट हैज़ टू बी बिगर देन एंगल बी। तो यहाँ पे 2 sin A sin B का फॉर्मूला दैट इज कॉज ऑफ A माइनस B माइनस कॉज ऑफ A प्लस B, ये आप याद रखिए। ठीक है, अगेन LHS से आप स्टार्ट करते हो, कोई भी 2 टर्म्स आप ले लीजिए ब्रैकेट में। सपोज मैंने ले लिया, बिकॉज साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो होती है हमारे पास √3/2 दैट आई हैव रिटन आउटसाइड, साइन 20 साइन 40 मैंने ब्रैकेट में रख दिया, और साइन 80 वी आर कीपिंग इट आउटसाइड। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो √3/4। 2 sin A sin B को मैंने कैसे लिखा, फॉर्मूला आपके सामने, कॉज ऑफ A, एंड प्लीज ऑलवेज अंडरस्टैंड आई एम टेकिंग A टू बी बिगर। ऑल्दो कॉज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट साइन में ऑब्वियसली इट विल मेक सम डिफरेंस। कॉस के केस में क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज कॉस में अगर एंगल माइनस भी आ जाए तो दैट विल बिकम प्लस। तो आप लिखेंगे A माइनस B, तो आई एम राइटिंग 40 माइनस 20 माइनस कॉज ऑफ 40 प्लस 20। ठीक है, और बाहर आपका क्या है, साइन 80, ये ध्यान रखिए। चलिए, जहाँ जहाँ हमें वैल्यू मिलती जाएगी उसको हम वैल्यू को रिप्लेस करते जाएंगे। ये मेरा बन गया √3/4, दिस इज़ योर कॉस 20 डिग्री, दिस इज़ कॉस 60,
बाहर आपका साइन 80 है, राइट। अगेन ओपन दैट, √3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 20 साइन 80। अब cos 60 की वैल्यू आई नो दैट्स व्हाट हाफ साइन 80। चलिए अब अगेन आई गॉट दिस, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है जो डिफरेंट है, अगेन आई राइट, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना है, ओके। नाउ अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे। जहाँ पे भी साइन का एंगल देखिए, 2 sin A cos B को हम साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी भी लिखते हैं, एंड 2 sin A cos B को कब हम साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी लिखते हैं। देखिए आपको लुक में दोनों जगह ये चीज़ें क्या सेम दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने A और B की वैल्यूज़ अभी रिवील नहीं की, A और B मैंने अननोन रखा हुआ है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में इट्स लुकिंग सेम, बट राइट साइड पे क्या थोड़ा चेंज है, कहाँ पे प्लस है कहाँ माइनस है, तो ये ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पे ये बच्चे चीज़ें याद नहीं करते हैं तो रैंडमली कुछ भी कहीं अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपका फिर गड़बड़ हो जाती है। कहाँ पे प्लस आते हैं ध्यान रखिए, दोनों कॉज थे, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा दोनों कॉज थे तो प्लस आया कॉज पे, दोनों अगर आपके साइन है तो कॉज में माइनस आएगा, लेकिन अगर एक साइन है और एक कॉज है तो कब प्लस आता है कब माइनस आता है, तो ये ध्यान रखते हैं। जब भी प्लस आएगा तो प्लीज़ रिमेंबर दैट साइन का एंगल जो भी है, नॉर्मली हम एंगल ए को ही बड़ा मान के चलते हैं, या आप देख सकते हैं जो भी, क्योंकि वैल्यू हमें अभी दिख जाएगी। अब जैसे आपको यहाँ दिख रहा है साइन का एंगल 80 डिग्री दैट इज़ बिगर देन कॉस का एंगल, तो जब ये होता है तो हम प्लस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर उल्टा होता, उल्टा मतलब अगर मैंने लिखा होता 2 sin 20 डिग्री cos 80 डिग्री, अगर साइन का एंगल स्मॉलर होता कॉस के एंगल से, देन आई वुड हैव यूज्ड विद द डिफरेंस। तो दीज आर द ट्रिक्स हाउ टू रिमेंबर, ठीक है। अब मुझे दिख गया कि साइन का एंगल मेरा बड़ा है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, √3/4 हाफ रहेगा, क्योंकि साइन का एंगल बड़ा है तो प्लस वाला, तो आप लिखेंगे साइन ऑफ, पहले दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, देन प्लस, दोनों को माइनस कर लो, राइट, और साइन 80 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री हमें पता है दैट्स √3/2, √3/4, इसको ओपन कर दीजिए पहले, देन हाफ इंटू √3/2 माइनस हाफ साइन 80 डिग्री। अब हमें फॉर्म, मुझे आंसर दिख गया √3/4 मुझे दिख गया कि 3/16 मेरा आ चुका है, और वो तभी आएगा जब ये दोनों टर्म्स क्या होंगे कैंसिल, एंड दीज आर गेटिंग कैंसिल। कैसे, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इसको आप लिखिए 180 माइनस 80 प्लस √3/4 माइनस हाफ साइन 80 डिग्री। नाउ साइन, वी नो दैट साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो √3/4 हाफ साइन 80 डिग्री प्लस √3/4 माइनस हाफ साइन 80 डिग्री, तो दैट वुड बी कैंसल्ड एंड वी हैव गॉट। तो आज जो अभी आपने देखे दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे, बट ओनली फॉर्मूलाज का आपको बस ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला है, एंड आई होप यू विल प्रैक्टिस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट थे, इसी टाइप के आप आर डी शर्मा से और लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल send more important questions. Thank you.